इस देश में पंडित नेहरू के बाद जितनी भी कांग्रेस की सरकारें बनी वो सिंपैथी पे सरकार बनी। 91 जब उनके पिताजी की हत्या हुई तब सिंपैथी के आधार पर उनको वोट दिए गए। लौटना ही था। हमारी बहन है, भगवान करे, हम तो कहे हैं कि छपरा के लोगों के बीच में काम करना चाहिए। रोहित को 75% मार्क्स आए, बिहार की जनता ने दिया है। हम चाहते हैं कि 90% मार्क्स मिले। राहुल गांधी जी पप्पू हैं। आज भी ये पप्पू दया के पात्र हैं। अरे हिम्मत है तो केरला क्यों भागे थे? अमेठी क्यों छोड़े थे? क्यों अमेठी से चुनाव नहीं लड़े थे? तेजस्वी यादव जी को पहले भी 4 मिला था। 4 की जरूरत कहां पड़ती है? जब मुक्ति धाम जाता है तो 4 की जरूरत पड़ती है। और आज फिर 4 मिला है। 2025 में राम नाम सत्य है, ये 4 लोग उसकी व्यवस्था बना देंगे। जबरदस्ती ठेल कर परिवारवाद की जमींदारी को बढ़ाने का प्रयास किया। उन लोगों को रोहिणी आचार्य जी से क्षमा मांगना चाहिए, लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जी को। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। क्या विधानसभा के चुनाव में तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं? ये एक अहम सवाल है, क्योंकि तेजस्वी यादव का कहना है कि पिछली बार हम लोगों के 0 सांसद, विधानसभा में क्या स्ट्राइक रेट रहा वो आप जानते हैं। इस बार हमारे 4 सांसद हैं, क्या होगा समझ लीजिए। पर सवाल किया गया है विजय कुमार सिन्हा से। उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बैठक कर रहे थे। 40 लोकसभा की सीट है बिहार में, जिसमें 30 सीट एनडीए के खाते में, 9 सीट इंडिया गठबंधन और 1 सीट पप्पू यादव के नाम। देखिए, सवाल कई पूछे गए सम्राट चौधरी से भी और विजय कुमार सिन्हा से भी। किस तरीके से जवाब दे रहे हैं वो तो हम आपको सुनवाएंगे, पर जो 10 सीट कहीं ना कहीं एनडीए के खाते से दूर रहा, 9 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में, 1 सीट पप्पू यादव के पास, इन तमाम चीज़ों को लेकर अब सम्राट चौधरी बैठक शुरू कर दी है। तमाम लोगों के बीच में जा रहे हैं और बात कर रहे हैं कि आखिर चूक कहाँ हो गई। तमाम चीज़ों को लेकर सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा क्या कुछ करें, पहले आप वो देखें। अगर प्रियंका गांधी वाराणसी से फाइट करती तो मोदी जी हार जाते। नीचे रखो, दूसरा बराबर रखे। इस देश में नरेंद्र मोदी जी को 292 सीट दिया है। राहुल गांधी जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि इस देश में पंडित नेहरू के बाद जितनी भी कांग्रेस की सरकारें बनी वो सिंपैथी पे सरकार बनी। श्रीमती इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई तब उनके पिताजी को थंपिंग मेजॉरिटी आया। 1991 जब उनके पिताजी की हत्या हुई तब सिंपैथी के आधार पर उनको वोट दिए गए। नरेंद्र मोदी जी विकास विकास और विकास, देश के संविधान को उचित ढंग से काम करने वाले ये पहले प्रधानमंत्री मिले। तो उनके विकास के सपने के मॉडल को, आरक्षण के मॉडल को इस देश के लोगों ने 293 उम्मीदवार को जिताकर समर्थन देने का काम किया। रोहिणी भी आज सिंगापुर लौट रही है। लौटना ही था। हमारी बहन है, भगवान करे, हम तो कहे हैं कि छपरा के लोगों के बीच में काम करना चाहिए। रोहिणी को सर सवाल है, फारूक अब्दुल्ला कहते हैं कि हमारे जो पड़ोसी हैं लोगों ने। सम्राट जी, आज बैठक जो हुई उस पर कुछ बातें कहिए, क्योंकि कुछ देखिए, हम बहुत मजबूत से आप लोग जीतने वाले हम पार्टी के अंदर हम समीक्षा कर रहे हैं और हम अपने पार्टी के पदाधिकारी जो लगे थे उनका क्या अनुभव था, पार्टी कहाँ कमज़ोर थी, कहाँ मजबूत थी। 75% मार्क्स आए, बिहार की जनता ने दिया है। हम चाहते हैं कि 90% मार्क्स मिले और आगे के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में हम 90% मार्क्स लाएं। इसकी कल्पना के साथ आगे जाएं। मगर एनडीए को नेतृत्वकर्ता के रूप में नीतीश कुमार को ही घोषित कर दिया, बीजेपी से सहमत है? तो हमने कहा 1996 से आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लोगों ने गिरवी रखा और देश को कमजोर करने वाले को जिन लोगों ने पोषित किया है, इस चुनाव में उसकी झलक भी दिखाई पड़ी है।
और तमाम देश को कमजोर करने वाले लोग एक मंच पर आकर खड़ा हुए हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी मानसिकता के लोग कहीं न कहीं राष्ट्र के विरोधी तत्वों के साथ मिलकर एक राष्ट्रभक्त देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को रोकना चाह रहा था, लेकिन देश की जनता ने यह संदेश अपने जनादेश से दिया कि मोदी कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा। अच्छा, राहुल गांधी कह रहे हैं कि प्रियंका गांधी अगर वाराणसी से चुनाव लड़ती तो मोदी जी हार जाते 4 लाख वोट से। राहुल गांधी जी पप्पू हैं, आज भी ये पप्पू दया के पात्र हैं। आतंकवादी, उग्रवादी, भ्रष्टाचारी और अपराधियों के उसके पांव पकड़ करके ये चुनावी राजनीति में सफलता प्राप्त करने का मानसिकता रखते हैं। अरे हिम्मत है तो केरला क्यों भागे थे? अमेठी क्यों छोड़े थे? क्यों अमेठी से चुनाव नहीं लड़े थे? दया के पात्र लोग जो राष्ट्र को कमजोर करने वाले अपराधी, आतंकवादी, उग्रवादी और भ्रष्टाचारी की मानसिकता को पोषित करने वाले की जमात के साथ मिलकर चुनाव में तत्कालिक लाभ उठा सकते हो। अस्थाई जनादेश न मिला है न मिलेगा। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि अब सीएम बनने जा रहे हैं, क्योंकि जब 0 सीट था तो बिहार सभा में क्या भूमिका था, अब 4 सांसद हैं, 25 में सीएम बनेंगे। तेजस्वी यादव जी को पहले भी 4 मिला था, 4 की जरूरत कहाँ पड़ती है? जब मुक्ति धाम जाता है तो 4 की जरूरत पड़ती है, और आज फिर 4 मिला है। 2025 में राम नाम सत्य है, ये 4 लोग उसकी व्यवस्था बना देंगे। सर रोहिणी आज वापस जा रही है, चुनाव में वो रही मगर अब फिर से वापस जा रही है, जनता के बीच में विपक्ष की भूमिका में नहीं रहेंगी, हार गई हैं तो। देखिए, बेटी है, राजनीतिक परिवार से है। ऐसे लोगों को, जिन लोगों ने परेशान किया, लाकर अपमानित कराया, राजनीति के गलियारे में जबरदस्ती ठेल कर परिवारवाद की जमींदारी को बढ़ाने का प्रयास किया, उन लोगों को रोहिणी आचार्य जी से क्षमा मांगना चाहिए। लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव जी को सेंटीमेंट भजाने का खेल खेला। अरे शाहाबाद में एक एक्सीडेंट है, नहीं तो फिर 0 पर आउट होते, लेकिन 4 लोगों को दिया है। ये आपका राम नाम तय करेगा। अंतिम सवाल सर, आज समीक्षा बैठक हुई है सर प्रदेश पदाधिकारियों के साथ, सर क्या कुछ फाइंड आउट सर निकल पाया, क्योंकि बहुत संभावित सीट जीत की जो थी उस पर सर आप लोगों को सर? निश्चित तौर पर सारे लोगों ने ईमानदारी से मेहनत किया है। कार्यकर्ता हमारे हर विपरीत परिस्थिति में जूझते रहे। तमाम देश के और राज्य के वैसे मानसिकता जिसका एक सूत्रीय अभियान था, मोदी को रोको। उसके बाद भी जनता ने मोदी जी के नाम पर 30 सीट बिहार के अंदर दिया है, और जो हम लोग हारे हैं सीट, वो सब जानता है कि आज मंथरा और कैकेयी के मानसिकता के कारण जो हम पीछे रह गए, भविष्य में ये पीछे नहीं रहेगा। 2/3 बहुमत से एनडीए गठबंधन बिहार में सरकार बनाएगी, और हर बिहारी गौरवान्वित महसूस करे, बिहार को गाली बनाने वाले को सबक सिखाएगा। तो अभी आप सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को सुन रहे थे। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कहा उन्होंने, आपने सुना है। देखिए, विजय कुमार सिन्हा का साफ शब्दों में कहना है कि 4 का ज़रूरत कहाँ होता है वो आप सभी लोग जानते हैं, पर लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया, अब विधानसभा का चुनाव होना है। देखिए, कहा जा रहा है कि 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होगा, और आरजेडी के नेता दावा भी कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे विधानसभा के चुनाव होने के बाद। दावे में कितना दम है वो तो वक्त ही बताएगा। पर रोहिणी आचार्य चुनाव हार गए, राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव जीत गए, रोहिणी आचार्य
सिंगापुर जा रही हैं। सवाल सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा से किया गया था, क्या जवाब दे रहे थे आपने सुना है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहे लाइव। धन्यवाद।